राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक पे बात करेंगे कि लोगों के मन में ना डर बैठ गया है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे, इतना कठिन है उनका सेवा जो है करना, तो हम उनकी सेवा जो है कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, हमने जो ना अपने लाला के साथ सभी ने अपना अपना रिश्ता बनाया है। किसी ने पुत्र का, किसी ने प्रियतम का, किसी ने पति का, किसी ने भाई का, इस तरह से जो है उनके साथ रिश्ता बनाया। अब जिसने पुत्र का रिश्ता बनाया है वो उनके पुत्र भाव में सेवा करेगा, उसे जो है उनकी ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। अब जो देखिए, जो हम मान लीजिए अपने भाई के रूप में सेवा कर रहे हैं या पति के प्रियतम के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो क्या है, कोई ताली बजा के उनको उठा रहा है। अपने भाव हैं अंदर के। हमारे कान्हा जी, हमारे लाला भाव ही मेरे देखते हैं। कोई उनको ताली बजाकर जो है उठाता है, कोई उनको घंटी बजाकर सुबह जगाता है, कोई उनको लोरी सुनाता है, कोई उनके चरण दबाता है। अपने अपने भाव हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने लाला को लोरी सुनाकर उठाते हैं या चरण दबाकर उठाते हैं, तो आप भी उनको चरण दबाकर ही उठाएं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। आपको सेवा करनी है, ना कि प्रेशर में। किसी ने बताया, अब वो हम उनके कहने पे कर रहे हैं और उस चीज़ से हम बोर भी हो रहे हैं। देखिए, सेवा का मतलब ही आनंद है। आप आनंद में होकर ही ठाकुर जी की सेवा कीजिए। ठीक है, हमें प्रभु की सेवा में आनंद होना चाहिए, ना कि परेशानी, चिंता। ठीक है, इस तरह से ठाकुर जी हमारे खुद ही कहते हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया, कि कोई भी विधि नहीं है उनको रिझाने की, आप एकदम सरल हो जाइए। ठीक है, ये आप दुनिया के चालाकी, चतुराई, जलन, ईर्ष्या, इन सब से दूर हो जाइए और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए। ठीक है, सबसे बड़े भाव यही हैं। और हमारे कृष्णा के जो ना सेवा के कोई नियम नहीं है, कोई भी विधि नहीं है। ठीक है, ये सब हमने आपस में बातें कर करके ये सब बना लिया है कि ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह से लोग डर भी रहे हैं। वो ठाकुर जी की सेवा करने से डरते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। या बाहर जॉब करती हैं जो लोग, उनको भी डर लग रहा है कि हम तो बाहर जाएंगे तो हम लाला की सेवा करेंगे। क्या हो रहा है इस टाइम पे कि लोगों के मन में ना इतने छोटे छोटे सवाल हैं कि हमने अपने लाला को जो है दूध से स्नान करवाया है, क्या पंचामृत से स्नान करवाना था, या सादा जल से स्नान करवाया है, गंगा जल से स्नान करवाना था, या हमने ये ड्रेस पहनाई है, हमें उन्हें जो है वर्दी वाली ड्रेस पहनानी थी, या ये पहनाना था, वो पहनाना था। क्या है ये सब? कुछ भी नहीं है। तो इन सब वहम से बाहर निकलिए। जो मेन मकसद है हमें प्रभु को प्राप्त करना, उससे हम भटक रहे हैं। ठीक है, हम इन्हीं चीज़ों में पड़ रहे हैं, तो प्रभु को हम प्राप्त कैसे करेंगे? ठीक है, आप दिल से, अपने मन से सोचिए कि प्रभु को सिर्फ प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। उसी से हम जो है अपने ठाकुर जी को रिझा सकते हैं। उन्हें कोई इस तरह से नहीं पा सकता है, चालाकी चतुराई से। जो सोचो कि आप वो ये काम कर रहा है, मैं भी करूँगी तो ठाकुर जी मुझे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, पहले अपने अंदर सरलता लाइए। अच्छे काम है कि हाँ चलिए बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हमें सीखना चाहिए। अगर हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं, चलिए हम भी ठाकुर जी को भोग लगाएं। ठीक है, लेकिन दुनिया के वहम में हमें नहीं पड़ना है। ऐसे हम 100 वीडियो देखेंगे, 1000 वीडियो देखेंगे, हम उन्हीं वीडियोज़ में उलझ के रह जाते हैं। अब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इन सब में हमें नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लाला से प्रेम करना है। ठीक है ना, और भाव से ही हमें जो है प्रभु, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वो किसी के बस में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जो है ये सब भक्तों के अपने अपने भाव हैं। अपने अपने भाव से सभी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अपने ही नियम से जो है हम अपने लाला को उठाते हैं। ये नहीं हम घंटी बजा के उठाते हैं तो आप भी घंटी बजा के उठाइए। ठीक है, हम अपने लाला को घंटी बजा के उठाते हैं, चरण दबा के उठाते हैं। ठीक है, उन्हें गोद में खिलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप भी करिए। आपके जैसे भाव हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपको जिसमें आनंद है, आप वो करिए। ठीक। अब देखिए, एक और बात मैं बताऊं कि कहीं कहीं ना दिन में हम, जैसे मैं अपना खुद ही बता देती हूँ, मैं 3-4 बार भोग उन्हें लगा देती हूँ। कभी 5 बार, कभी 4 बार, कभी 3 बार, ऐसे हो जाता है। ऐसा नहीं कि रोज़ ही हमें 5 बार या 6 बार जो है भोग लगाना है। जो कुछ भी फल फ्रूट आप इत्यादि, चाय के टाइम पे, अब देखिए यहाँ पे चाय की बात आती है तो कुछ लोग जो है लड्डू गोपाल को चाय पिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, चाय को नहीं पिलाना चाहिए, लड्डू गोपाल को चाय नहीं पिलाना चाहिए। तो देखिए, ये कुछ भी नहीं है, अपना भाव है।
ठीक है। हमने तामसिक भोजन नहीं दे सकते हैं, इसका नियम है, लेकिन इसका ये नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को दूध नहीं दे सकते या चाय नहीं दे सकते। जब हमें अंदर से लगता है ना कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमें लगता है ठाकुर जी मेरे कहीं ना कहीं मेरे आस पास है। जब ये अनुभव आपको होने लगेगा ना, तब ये दुनियादारी से आप बिल्कुल परे हो जाएंगे। और जिस दिन परे हो जाएंगे ना, उसी दिन लाला आपके साथ लीलाएं करने लगेंगे, देखना। और कुछ भक्त क्या करते हैं, सुबह शाम ही लाला को भोग लगाते हैं। एक टाइम अन्न का भोग लगाते हैं, एक टाइम मीठा भोग लगाते हैं। और कुछ भक्त तो ना अपने घर पे ही अपने लाला के लिए जो है नाश्ता बनाते हैं, उसी का उनको जो है भोग लगाते हैं। और कुछ भक्त हैं जो मार्केट से भी चीज़ें लाते हैं, जैसे नमकीन हो गई, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गई, इन चीज़ों का भी भोग लगा देते हैं। तो ये अपने अपने भाव हैं, ठीक है। हमें ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। हमने आलू सब्जी चावल खाए हैं, तो आप भी आलू सब्जी चावल ही खाएं, ठीक है। समझ गए ना बात। और मैं तो यही कहूँगी कि आपके मन में जरा सा भी, तिल के बराबर भी अगर लड्डू गोपाल के प्रति भाव है ना, तो आप लड्डू गोपाल को ज़रूर लेकर के आइए। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी खुद ही अपनी भक्ति जो है बढ़ा देंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के करीब जाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनकी सेवा पूजा जो भी स्टार्ट करेंगे ना, खुद ही आपके भाव बढ़ते चले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जैसे भी हो वैसे ही ठाकुर के चरणों में जो है समर्पित कर दो अपने आप को। मांस मदिरा का सेवन करते हो, इस तरह से जो भी गंदे आचरण हैं ठाकुर जी से छिपाओ मत। उनको तो सब पता ही है, लेकिन हमें खुद उनको बताना है, बोलना है कि हे प्रभु, मुझ में ये गंदे आचरण हैं, ठीक है। प्रभु हमें सही रास्ता दिखाइए, हमें अच्छा ज्ञान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ। आप कान्हा जी की तरफ 2 कदम बढ़ाइए, कान्हा जी आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। वही सब कुछ देख रहे हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। और आप मन में जो है नाम जप शुरू कर दीजिए, मन की माला बना लीजिए। माला लेके आप नहीं बैठ सकते हैं, गृहस्थ में है, काम है, तो आप मन में राधे राधे, राधे कृष्णा, जो भी मंत्र है आप जाप कीजिए। देखिएगा कैसे आपका मन प्रभु की भक्ति में खुद ही लगने लगेगा। आप खुद ही अपने भाव से जो है उनकी सेवा करना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं है कि जो है हम ये कैसे करें, वो कैसे, आपको खुद ही ठाकुर जी रास्ता दिखाएंगे, खुद ही आपको वो बताएंगे कि उनकी जो है आपको सेवा कैसे करनी है, आज उन्हें क्या खाना है। आपके अंदर ऐसे भाव खुद ही आने लगेंगे, देखिएगा। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल अपने घर पे आपके मन में जरा से भी भाव है, तो ज़रूर लेकर के आइए लाला की सेवा करके, क्योंकि उन्हीं के जो है कृपा है कि आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल लेकर के आएँ। और दूसरों को देख के या बताने से हम डर जाते हैं कि इतना सब कुछ करना है तो हम कैसे लेकर के आएँ। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, आप लेकर के आइए और प्यार से उनकी जो है सेवा पूजा कीजिए और बड़ी प्रेम से जो है ठाकुर जी की सेवा करिए, अपने भाव से लाला की सेवा करिए। और देखिएगा आपकी हर कठिन समय में ठाकुर जी आपकी हमेशा सहायता करेंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप प्रभु से प्रेम करके तो देखिए, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।